एक छोटे से गांव हृदयपुर में, जहां आसमान नीला सा, हवा शांत और मिट्टी की खुशबू सबसे महकदार होती है, वहां आदित्य नाम का एक युवा रहता था। उसका दिल बड़ा, सपने ऊंचे और आत्मविश्वास अनंत था। बचपन से ही आदित्य की आंखों में सितारों को छूने की ख्वाहिश थी, लेकिन गांव की मर्यादाएं, परंपराएं और देवताओं का भय, ये सभी उसकी उड़ान में पंख काटते थे। एक दिन गांव का पुरोहित भक्तों को यह बताने के लिए खड़ा था कि यदि कोई मानव देवता की शक्ति का अनुमान लगाएगा तो उसका विनाश अवश्य होगा। लेकिन आदित्य ने दानवों की गुंजाइश से कतराते हुए यह सोच लिया कि यदि देवता भी मानवीय भावनाओं से बने हैं तो उनका भी सामना हो सकता है। उसकी इस चुनौती ने गांव में हलचल मचा दी। रातों की चांदनी में आदित्य गांव से निकलकर शिवलिंग के पास पहुंचा, वह शिव का पूजनीय प्रतीक जो गांव के पुराने मंदिर में था। उसने शिव की प्रतिमा के सामने खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, हे देवता, यदि तुम सच में देव हो तो दिखाओ अपनी शक्ति, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। एक झकझोरने वाली हवा चली, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठीं। गांव की महिलाएं और बच्चे दूर से यह सब देखकर सहम गए। देवता की प्रतिक्रिया में बिजली गिरी और मंदिर के गुंबद पर एक तेज उजाला फैला। आदित्य की सांसें अटक गईं। वह जान गया कि उसने देवता को चुनौती दे दी है। तभी मंत्रों की गूंज सी सुनाई दी, एक गहरी गूंजती आवाज, मूर्ख मानव, तेरा साहस प्रशंसनीय पर हद से परे, अपनी सीमाएं जान, वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा उसकी पूरी कीमत। आदित्य का हृदय धड़क उठा, लेकिन वह पीछे नहीं हटने वाला था। एक तीव्र प्रकाश की लहर अंदर तक पहुंची। आदित्य के हृदय में दर्द और हर्ष दोनों मिलकर ज्वाला बनकर उभरे। उसने देवता की परीक्षा ली, लेकिन देवता ने उसे सबक देना चाहा। अगला क्षण उजाले में बदल गया। आदित्य अस्थिर हुआ, फिर गिर पड़ा। गांव वालों ने भागकर उसे उबारने की कोशिश की, लेकिन वह आंखें बंद किए सूझ गया। अगले दिन गांव में शांति थी, लेकिन आदित्य नहीं था। पुरोहित ने किंवदंती निभाते हुए कहा, उसने देवता को चुनौती दी और मारा गया। यह कहानी सिर्फ एक युवा का विजयाभिलाषा या बर्बादी नहीं है। यह सवाल है, क्या मनुष्य को अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए? क्या देवता का सम्मान किया जाए, या हमें अपने स्वाभिमान से समझौता भी करना चाहिए?